दोस्तों न्यूज मीडिया से आप लोगों को ये अब तक पता चल गया होगा कि चाइना द्वारा ताइवान को 6 दिशाओं से घेर के रखा गया है। चाइना ताइवान के चारों तरफ करीबन 6 से 7 जगह में मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहा है और इवन अब चाइना के जो मिलिट्री वॉरशिप है वो ताइवान के क्षेत्र के काफी नजदीक पहुंच गया है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इसके विपरीत चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान की तरफ से क्या तैयारी किया गया? रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना के जहाजों को डुबाने के लिए ताइवान तैयार कर लिया है हार्पून को। मतलब यहाँ पे हार्पून मिसाइल ताइवान के द्वारा अपने F-16 एयरक्राफ्टों में हार्पून मिसाइलों को लाद के लगातार उड़ान भराया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ताइवान के जो हार्पून मिसाइल है ये चाइना के नौसैनिक बेड़े को ताइवान के क्षेत्र से दूर रख सकता है और किस तरीके से हार्पून मिसाइल चाइना के लिए काल साबित हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक तरफ जहाँ पे चाइना के द्वारा ताइवान को घेर के नेवल एक्सरसाइजेस को अंजाम दिया जा रहा है और ये संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि किसी भी वक्त चाइना इस नेवल एक्सरसाइज के आड़ लेते हुए ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। तो वहीं पे अब रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ताइवान के द्वारा भी अपना तैयारी कर लिया गया है और चाइना के इस तरीके के हरकतों को काउंटर करने के लिए अपने 4 F-16V मतलब वाइफर एयरक्राफ्टों को लिथल हथियारों से लैस कर दिया गया है जिनमें हार्पून जैसे मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों नैन्सी पॉलिसी के दौरे के बाद जहाँ पे एक बहुत बड़ा जंग का माहौल बनते जा रहा है और ये जंग अब एक तरीके से किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा जो ड्रिल किया जा रहा है वो अब ताइवान स्ट्रेट से बढ़ के ताइवान के जो दूसरे तरफ है मतलब ईस्टर्न सी में वहां पे भी शुरू हो चुका है। मतलब एक तरीके से चाइना के द्वारा चारों दिशाओं से ताइवान को घेर के रखा गया है। तो वहीं पे ताइवान के मीडिया रिपोर्टों में अब दावा किया जा रहा है कि जो ताइवान के हुआलियन एयरफोर्स बेस है यहाँ पे ताइवान के द्वारा 4 F-16V मतलब वाइपर फाइटर एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से तैयार करके रखा हुआ है और इन्हें हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से लाद के तैयार रखा गया है। बताया जा रहा है कि इनमें हर एक एयरक्राफ्टों में 2-2 हार्पून एंटीशिप मिसाइल है और इन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से तैयार किया गया है कि किसी भी वक्त आवश्यकता पड़ने पे इसे स्क्रैम्बल किया जा सके और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए इन हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल करके चाइना के जहाजों को ध्वस्त किया जा सके। बताया जा रहा है कि हुआलियन एयरवेज में काफी एक्टिविटीज शुरू हो चुका है और यहाँ पे कम से कम 10 ऐसे एयरक्राफ्टों को ताइवान के द्वारा फुल रेडी मोड में तैयार करके रखा गया है जिसे एक बार इशारा मिलने पे ही ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सके। बताया जा रहा है कि इनमें इन 4 वाइफर एयरक्राफ्टों के अलावा जो बाकी एयरक्राफ्ट है उसे शॉर्ट रेंज के साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज के M120 एमरैम मतलब एडवांस मीडियम रेंज मिसाइलों से लैस किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिन 4 F-16 वाइफर एयरक्राफ्टों को ताइवान के द्वारा रेडी टू एक्शन मोड के लिए तैयार रखा गया है उनमें हर एक एयरक्राफ्टों में 2 M120 एमरैम एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल, 2 शॉर्ट रेंज के साइड वाइंडर मिसाइल, 2 एयर लॉन्च AGM-84 हार्पून एंटीशिप मिसाइल और एक AL-184 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैप्सूल को लगाया गया है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के रेंज को बढ़ाने के लिए इसमें 2 ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक को भी एयरक्राफ्ट के बेली सेक्शन में लगाया गया है। दोस्तों ताइवान के मीडिया के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से फिलहाल प्रस्तुत रखा गया है कि ये तुरंत ही टेक ऑफ करने के बाद अपने कोस्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले जहाजों को एक झटके में डुबाने में सक्षम है। हालांकि इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि चाइना की तरफ से किए गए हरकतों को देखते हुए सर्वेलेंस को भी ताइवान की तरफ से बढ़ा दिया गया है और कई तरीके के अन्य मेथड को भी अपनाया गया है ताकि ताइवान को सुरक्षित रखा जा सके और चाइना को ताइवान के मेन लैंड से दूर रखा जा सके। दोस्तों ताइवानी एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से मीडिया में आके ये भी बयान दिया गया है कि हार्पून मिसाइलों से लैस ये F-16 वाइफर एयरक्राफ्ट चाइना के किसी भी जहाज को डुबोने में सक्षम है और ये जो हार्पून मिसाइल है ये अगर एक बार में एक बड़े जहाज को डुबा नहीं सका तो इसके लिए दूसरा मिसाइल भी तैयार है और दूसरे मिसाइल के हमले से तो संपूर्ण रूप से जहाज डूब जाएगा और जहाज संपूर्ण रूप से डूब जाए इसी वजह से ही 2 मिसाइलों को एयरक्राफ्टों में तैनात किया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हार्पून मिसाइल जिसे कि AGM-84, UGM-84, RGM-84 भी कहा जाता है यह असल में सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जिसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 1977 से इस्तेमाल किया जा रहा है और 70 के दशक में ही इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है। दोस्तों इन मिसाइलों को कई सारे वेरिएंटों में डेवलप किया गया है और इसके सबसे आधुनिक वेरिएंट को ब्लॉक 2 वेरिएंट कहा जाता है। हालांकि इन मिसाइलों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है चाहे वो जमीन से दागा जाए या फिर समुद्री जहाज, सबमरीन या हवाई जहाजों से। दोस्तों अपने 40 साल से अधिक सर्विस के दरमियान हार्पून मिसाइलों को कई बार अमेरिका के द्वारा अपग्रेड किया गया है और अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों में कई तरीके के नए इक्विपमेंटों को जोड़ते हुए मिसाइलों के रेंज को भी बढ़ाया गया है। हालांकि इसके अलावा मिसाइलों को मॉडिफाई करते हुए इसे अलग अलग एयरक्राफ्टों से इस्तेमाल करने लायक बनाया गया है और अब ये जो मिसाइल है ये P3 ओरियन, A6 इंट्रूडर, S3 वाइकिंग, AV-8V हैरियर 2, FA-18 हॉर्नेट
और अमेरिका के V-52H बॉम्बर और F-16 एयरक्राफ्टों से दागा जा सकता है। दोस्तों इन मिसाइलों के एक्सपोर्ट वेरिएंट को अमेरिका के द्वारा 30 से भी अधिक देशों को बेचा गया है, जिनमें ताइवान के अलावा पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश तो शामिल है। साथ ही साथ नेटो के देशों के द्वारा भी बड़े मात्रा में हार्पून मिसाइलों को ही अपने प्रमुख एंटीशिप मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि ताइवान के नेवी के जहाजों के द्वारा भी चाइनीज नेवी के जहाजों के ऊपर नजर रखा गया है और लगातार ताइवान के नेवी के जहाजों के द्वारा चाइनीज नेवी के जहाजों के एक्टिविटीज को ट्रैक करते हुए इसका पीछा किया जा रहा है। हाल ही में इसके रिलेटेड कुछ वीडियो इंटरनेट में काफी वायरल हुआ है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि चाइनीज नेवी के टाइप 052C डिस्ट्रॉयर जिसका हल नंबर 150 है, उसे ताइवान नेवी के चैंगकोंग क्लास के फ्रिगेट के द्वारा लगातार पीछा किया गया और इसे ट्रैक करने के वीडियो को भी जारी किया गया। हालांकि रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये घटना 5 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे का है, पर दोस्तों इसे लेके ताइवान के नेवी के वरिष्ठ अधिकारी या फिर नेवी के तरफ से ऑफिशियली कमेंट करने से मना कर दिया गया। हालांकि ना इसे कंफर्म किया गया और ना ही इसे डिनाई किया गया, पर दोस्तों इतना कंफर्म किया गया है कि ताइवान नेवी के जहाजों के द्वारा ताइवान स्ट्रेट के अंदर जॉइंट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जा रहा है और ये एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों ताइवान की तरफ से एटलीस्ट ये खुलासा किया गया है कि ताइवान एक्टिव है और ताइवान की तरफ से आवश्यक मेजर लिया जा चुका है। हालांकि इससे एक दिन पहले मतलब 4 अगस्त के दिन ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि ताइवान के एयर स्पेस और लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए ताइवान के द्वारा आवश्यक मेजर लिया जाएगा। और दोस्तों 4 तारीख के इस बयान से एक दिन पहले ताइवान के तरफ से 2 F-16 एयरक्राफ्ट को लाइव मिसाइलों के साथ शॉर्टिस लगाने के लिए भेजा भी गया था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 2 एयरक्राफ्ट हुआलियन एयरवेज से ही उड़ान भरा था, जबकि इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि एक F-16 एयरक्राफ्ट को लाइव मिसाइलों के साथ चियाई एयरवेज के नजदीक देखा गया है, जबकि उस एयरवेज के नजदीक एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी रूटीन मिशन में उड़ान भरते हुए देखा गया है। दोस्तों ताइवान नेवी के जो प्रमुख जहाज जो कि ताइवान नेवी के लिए सबसे महत्व रखता है, उसे चेंगकोंग क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ही कहा जाता है। दोस्तों फिलहाल अगर इस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को देखा जाए तो ऐसा करीबन 8 जहाज ताइवान के नेवी के बेड़े में शामिल है। दोस्तों इन जहाजों को अगर देखा जाए तो ये अमेरिकी नेवी के ओलिवर हैजर्ड फेरी क्लास के जहाजों के बेस पे ही निर्माण किया गया है। हालांकि जहाज के जो आखिरी 2 जहाज है वो असल में पुराने अमेरिकी नेवी के ही जहाज है, जिसे साल 2018 में ताइवानी नेवी में शामिल किया गया था। बाकी के 8 जहाज 1993 से लेके 2004 तक ताइवानी नेवी के बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट करीबन 4103 टन भारी है और लंबाई इसका करीबन 138 मीटर है। चौड़ाई इसका 14.3 मीटर है और इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के LM250030 गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 31 मेगावाट है। इसके अलावा 2 ऑक्सिलरी प्रोपल्शन यूनिट का इस्तेमाल हुआ है, जिसका कुल क्षमता करीबन 350 हॉर्स पावर के आसपास है। इन इंजनों के सहारे ये जहाज 20 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और जहाज को ऑपरेट करने के लिए 235 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। जहाज में AN/SPS 49, AN/SPS 55 और मार्क 92 फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है। जहाज में SQS 56 हल माउंटेड सोनार का भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा SLQ-32 V2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मार्क 38 रैपिड बूम ऑफ बोर्ड काउंटर मेजर चैफ और डेकॉय लॉन्चर सिस्टमों का भी इस्तेमाल हुआ है। जहाज में इसके अलावा AN/SLQ-25 एंटी टॉर्पेडो डेकॉय का भी इस्तेमाल हुआ है। हथियार के रूप में जहाज में मार्क 13 लॉन्चर है, जो 40 रिम 66 स्टैंडर्ड MR मिसाइल को दाग सकता है। इसके अलावा 2 ट्रिपल मार्क 32 टॉर्पेडो ट्यूब भी है, जिसके सहारे मार्क 46 एंटी सबमरीन टॉर्पेडो को दागा जा सकता है। जहाज में मेन गन के रूप में एक ओटा मलारा 76 मिलीमीटर के 62 कैलिबर नेवल गन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा 2 वो 40 मिलीमीटर के L70 गन भी है। इसके अलावा एक 20 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है और जहाज में ताइवान के द्वारा डेवलप किया हुआ हिसिंग फैंग 2 मतलब HF2 एंटीशिप मिसाइल और 4 हिसिंग फैंग 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जहाज 2 S-70C हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकता है। कुल मिला के दोस्तों अगर ताइवान की तैयारी को देखा जाए तो ताइवान पूरा दम पे तैयार है। मतलब चाइना की तरफ से अगर ताइवान के ऊपर हमला किया जाता है तो चाइना ताइवान को कुचल तो सकता है, लेकिन इसका जो असर चाइना के ऊपर पड़ेगा वो भी काफी भारी होगा और कई दशकों तक चाइना को यह असर से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।